हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें एग्जाम्पल 1 to 7 एंड बेसिक एक्सपोनेंट्स के बारे में बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 8 क्या है। एग्जाम्पल 8 में क्या दे रहेगा, फाइंड द रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आपको फाइंड करना है, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, किसी भी नंबर का, ठीक है, कोई भी नंबर दे रहेगा, फाइंड द रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ईजी लेता हूँ। ए आपको दे रहेगा 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3, 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। आपको इसका निकालना है, पहले तो रेसिप्रोकल निकालना है। क्या फाइंड करना है आपको, सबसे फर्स्ट तो रेसिप्रोकल फाइंड करना है। यानी कुल मिला के मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब वही होता है, रेसिप्रोकल ही निकालना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करते, कुछ नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे बस, नहीं तो 1 डिवाइड में लिखो। बात एक ही है, मैंने दोनों से कल क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। देखिए ये मैंने दोनों से क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। ये क्वेश्चन था एक सी एग्जाम्पल 6-7 का। एक तो -3 डिवाइड 4 की पावर 3 है, एक मैंने क्या इसी को उल्टा कर दिया, मीन्स इसी का रेसिप्रोकल ये हो गया, और इसको सोल्व किया तब भी आंसर -64/27 आया। और दूसरा तरीका, इसको 1 डिवाइड में लिख कर सोल्व किया तब भी आंसर वो 64 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम प्रोसेस हुई। 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 है, तो क्या कर लो, इनको इन्वर्स कर लो, 4/3 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। इसका मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फाइनली आंसर 64/27। ये ए हो गया। अब नेगेटिव पावर का कोई क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखिए फॉर एग्जांपल सी 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3। अब पावर नेगेटिव है, अब पावर क्या है बच्चों, नेगेटिव है, और पावर नेगेटिव है, इसका मीन्स क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से बच्चों। अब देखिए 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3। अब इसका क्या करना है बच्चों, रेसिप्रोकल करना है। अब पावर नेगेटिव आ गई, पावर नेगेटिव। मैं इसको दो तरीके से करके बताऊँ आपको। सबसे पहले देखिए, अगर पावर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, नंबर को उल्टा कर दो। तो ये क्या हो गया, 3 डिवाइड बाई 1 की पावर -3, और 3 डिवाइड बाई 1 का मतलब वही है 3 की पावर -3 हो गया। और मैंने आपको बताया था, अगर नेगेटिव में कोई पावर हो, उस पावर को नेगेटिव को हटाना हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने कहा था पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे में नेगेटिव हटाएंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, मीन्स 1 डिवाइड बाई 27। तो ये एक तो फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3 है। एक तो ये उल्टा नहीं करोगे, क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -3, ये साम बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए -3 आ रहा है, सेम के सेम प्रोसेस वही, इसको लिख सकता हूँ मैं -3 में। सेम अगर इसको हम करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1, तो 3 डिवाइड बाई 1 की पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, मीन्स वही 1 डिवाइड बाई 27। दोनों स्टूडेंट्स, दोनों मेथड से आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। रेसिप्रोकल का मीन्स ये है कि जो सिंबल है उसको चेंज करना है। जैसे और छोटे को एग्जांपल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 2 की पावर -1, 3 की पावर -5 का रेसिप्रोकल 3 की पावर 5, मीन्स नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, बस ये रेसिप्रोकल है। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, नहीं तो इसको 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर -5 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल का मीन्स उस नंबर को या तो 1 डिवाइड में लिखो, नहीं तो उसकी पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव करना, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करना, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल 8 हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 जो आपका है, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 9 की सिंप्लीफाई करना 2 डिवाइड बाई 3 की पावर -3। एग्जाम्पल 9 सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है एग्जाम्पल 9 में। क्या सिंप्लीफाई करना है, 2 डिवाइड बाई 3 पावर -3 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 3 की पावर -2। ये आपको सिंप्लीफाई आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो क्या करूँगा, 2 डिवाइड बाई 3 की पावर -3 आ रहा है,
मतलब हमको हटाना है, तो जैसे ही माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मीन्स 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल हटाते ही, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 डिवाइड, यहाँ पर भी माइनस हटाएंगे तो 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 2। अगर आपको सिर्फ सिंबल हटाना है, क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा है कि रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल पूछे तो आपको ये चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये मेन नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बट आपको कोई रेसिप्रोकल नहीं है। नॉर्मली अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि 1/2 की पावर -5 है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे उल्टा, 2/1 की पावर 5, माइनस हट जाएगा। मतलब उसको 1 डिवाइड में लिखना है, 1 डिवाइड में लिखते ही माइनस हट जाएगा। अब 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये हो गया बच्चों। फिर डिवाइड, ये 3/4 का मीन्स क्या हो गया, 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2, ये आ गया बच्चों। अब देखो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, डिवाइड 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और 4 की पावर 2 मतलब होता है 16। अब जैसे हमें डिवाइड का सिंबल हटाएंगे, डिवाइड का सिंबल हटाते ही मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय 9। अब 16 डिवाइड बाय 9 देखो, 9 से ये कट रहा है 3 टाइम्स और 8 से कट रहा है ये 2 टाइम्स, तो बचा 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स क्या आ गया 6। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 नोट कर लेना बच्चों, कंप्लीट। बहुत इजी है, बस मैंने नेगेटिव नेगेटिव दोनों पावर हटा दी, दोनों को पॉजिटिव करने के लिए नंबर को उल्टा कर दिया और पावर्स को अलग अलग सेपरेट सोल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेम की सेम एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 क्या दे रखा, वही सिंप्लीफाई, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 एंड डिवाइड 6 की पावर -1। कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा, जैसे आप इस सिंबल को हटाओगे, मैंने आपको बताया था कि x इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ 1/x, 2 की पावर -1 हो तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2, ये ध्यान रखना। 1 डिवाइड में लिख दो तो नेगेटिव हट जाएगा, बट पावर तो रहेगी, यहाँ तो 1 इसलिए हटा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके आ जाएगा कि 2 की पावर -3, तो जैसे ही माइनस को हटाऊंगा तो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 आएगा, पावर तो वही रहेगी। यहाँ 1 है इसलिए यहाँ 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं, चेंज नहीं होगा। यहाँ 1 है यहाँ 1 लिखे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव अगर हटा रहे हो तो या तो उसको 1 डिवाइड में लिखो, अगर ओनली फॉर इंटीजर नंबर हो तो, और रेशनल नंबर हो तो नेगेटिव को हटाने के लिए सीधा उनको उल्टा कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें 1 डिवाइड बाई 5, ये 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, और डिवाइड में ये 1 डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 -1 हटा दिया मैंने। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 6 हो गया। 1 मल्टीप्लाई 1, हमेशा मल्टीप्लाई दे रखना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई टर्म्स नहीं कट रही हो तो, कोई टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही हो तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और वैसे वैसे लिखना है। अब फिर डिवाइड हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 1, 2 से कैंसिल, 2 5 जा और 2 3 जा, मीन्स 3 और ऊपर 1 मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, और 5 इंटू 1 5 आ गया, 3 डिवाइड बाई 5 आपका कंप्लीट आंसर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपको व्यवस्थित नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल तो आपके फिनिश हो गए, एग्जाम्पल आपके फिनिश हो गए। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1, नेक्स्ट जो है आपकी एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A सारे क्वेश्चन इजी है, मैं डायरेक्ट आपको बुक से सिंप्लीफाई समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट आपको इवेल्यूट करना है। 3 पावर है, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 करना है, 3 की पावर 4, 10 की पावर 4 करना है, -3 की पावर 3, तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव में आपको बेस दे रखा है एंड पावर ओड नंबर है, मीन्स आंसर नेगेटिव में आएगा इसका। -1, माइनस को 1 के साथ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब प्लस का 1 आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है। और 3 की पावर 4, सेम की सेम प्रोसेस। ये देखो डी में करके बताता हूँ, 2A का डी वाला मैं सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी,
-1/3 की पावर 4। मैंने कहा था माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ ले लो। अब पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब तो पॉजिटिव लिखना है, 1 है, कोई चेंज नहीं होगा। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दो, और यहाँ पर भी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दो। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर तो, और 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 1 हो गया। और 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ये हो गया। इसी का एक और बता देता हूं मैं, आई -3 डिवाइड बाई 8 की पावर 2, -3 डिवाइड बाई 8 की पावर 2। अब देखो पावर 2 2 इज ए इवन नंबर, अगर 2 भी एक इवन नंबर है, इसका मीन्स -3 की पावर 2, 8 की पावर 2, -3 मल्टीप्लाई -3, 8 मल्टीप्लाई 8 मीन्स 9 डिवाइड बाई 64। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल विथ देयर, सेकेंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। मीन्स आपको पावर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट में क्या दे रखा, पावर में दे रखा था, इसको आंसर में लिखते थे। अब सेकंड में आंसर दे रखा है, इसको पावर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल से भी बताया था। इसमें कुछ मैं क्वेश्चन जैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे कुछ क्वेश्चन में ले लेता हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैं पहले लेता हूँ बी, -27 डिवाइड बाई 125। अब देखिए ये ध्यान रखना, पावर अगर ले रहे हो तो दोनों की सेम लेनी, ऐसा नंबर लेना है जैसे ऊपर जिसका आ रहा है वैसे कि नीचे जिसका ऐसे जो ऊपर सेम, ये ध्यान रखना। 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3, बट नेगेटिव लेना है क्योंकि ओड नंबर आ रहा है और आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमेशा ओड नंबर पावर ही होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अगर आंसर ये नंबर अगर नेगेटिव में है, ये नंबर अगर नेगेटिव में है, तो आपकी जो पावर है वो ओड नंबर ही होगी, ये भी फिक्स है। ठीक है, ये अब 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, मीन्स -3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी करके देखना ट्राई में एच लेके बताता हूँ। एच क्या है स्टूडेंट्स, x की पावर 2 एंड y की पावर 4। ध्यान से देखना, x की पावर 2 एंड y की पावर 4 है, मीन्स पावर तो हाईएस्ट x की 2 आ रही है, मीन्स x डिवाइड बाय y की पावर 2 लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर इसको हम सेपरेट करेंगे सोल्व, तो x की पावर 2 तो आ जाएगा, और y की पावर 2 की पावर 2 का मतलब y की पावर 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसको सेपरेट अगर सोल्व करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, और y की पावर 2 की पावर 2 मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ये आंसर है आपका। ठीक है, इसको सोल्व जैसे करेंगे तो वापस x की पावर 2 हो जाएगा, ये y की पावर 2 तो है, फिर 2 आ गया, तो y की पावर 2 का मतलब मल्टीपल हो जाएंगे पावर्स, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, वापस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। अब देखिए सेकेंड का h भी हो गया, अब सेकेंड का i, x क्यूब वाई क्यूब, बहुत ईजी है, x और y का क्यूब, बस आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जे a की पावर 6, b की पावर 6, c की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। अब मैक्सिमम x y z में क्या आ रहा है, 2 2 2 आ रहा, इसका मतलब इन ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 3 की पावर 2, b की पावर 3 की पावर 2, c की पावर 3 की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। क्यों, क्योंकि वापस फॉर्मूला आपका a की पावर m की पावर n मैंने बताया था, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पावर की पावर क्या हो गई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 वापस आ जाएगा। अब देखिए इन सब के ऊपर पावर सेम आ रहा 2, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब b क्यूब c क्यूब की होल पावर 2 लिख सकता हूँ, सब में सेम आ रहा है, वापस अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे भी एक्स वाई जेड की पावर सेम आ रहा है, तो एक्स वाई जेड की पावर सेम आ रही 2। अब इन दोनों में सेम आ रहा है, तो फिर क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब b क्यूब c क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई जेड की होल पावर 2। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ईजी, थर्ड तो आप सोल्व कर लेना।
रेसिप्रोकल है। थर्ड में क्या करना है, रेसिप्रोकल, कुछ नहीं करना है। 3 की पावर 2 है तो 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, विथ देयर पावर्स, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का भी आपको ध्यान रखना है। 1/3 की पावर -4 है तो ये या तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 या 3 की पावर -4। ओके स्टूडेंट्स, या तो इन नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, नहीं तो इस नेगेटिव को हटा दो, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं ले लेता हूँ आपका नेगेटिव पावर वाला लेता हूँ, बाकी ये सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सारे मैंने समझा इससे के अकॉर्डिंग। एक ई वाला लेके बताता हूँ। ई क्या है, 8 डिवाइड बाई 9 की पावर -3 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 9 की पावर 3। बस रेसिप्रोकल का मीन्स सिंबल हटा दो, या इसको 1 डिवाइड में 8 की पावर 9 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, बात वो एक -3 हो जाएगा। तो नेगेटिव को हटाना है, रेसिप्रोकल का मीन्स देयर पावर्स को देखना है। अब यहाँ पर 3 की पावर -3 है, इसका रेसिप्रोकल 3 की पावर 3, नेगेटिव हटा दिया। -2 की पावर 3 की पावर -3 है, इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट -2 की पावर 3 की पावर 3, माइनस हटा दिया। 1/3 की पावर -4 है, इसका रेसिप्रोकल 1/3 की पावर 4। एक तो ये भी लिख सकते हैं, और भी लिखना चाहो तो 3 की पावर -4, 3 की पावर -4 भी लिख सकते हैं इसको। 3 इन दोनों को उल्टा कर दो या पावर को चेंज कर दो, दोनों में से एक ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए फोर्थ एक क्वेश्चन, इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल एज द रेशनल नंबर। आपको वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पर वैल्यू फाइंड नहीं करनी, यहाँ तो सिर्फ चेंज करके छोड़ना है। अब यहाँ पर चेंज करने के बाद फाइनली आंसर भी आपको फाइंड करना है, फाइनली आंसर भी आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। 4 का बी क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, -2 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। देखो मैं एक साथ कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, एक तो ये ले लिया बी, एक ले रहा हूँ मैं ई, -2 डिवाइड बाई 3 की पावर -3। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एफ, -3 डिवाइड बाई 4 की पावर -3। देखो रेसिप्रोकल में आप ध्यान रखना, पहले तो पावर देखो, पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है बच्चों, पहले पावर को देखना है, ठीक है। नहीं भी आया तो इस क्वेश्चन में एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, पहले आपको पावर देखना है नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव है तो पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है, पावर को चेंज नहीं करना है, जो नंबर दे रखा है उसको ही उल्टा कर दो। अगर नंबर फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 1 डिवाइड में लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5 की पावर 2 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/5 की पावर 2, इसका रेसिप्रोकल इसका अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो -2/5 की पावर 2, 2 इज पॉजिटिव, तो इसको चेंज नहीं करना है, इनको चेंज कर दो। 5/2 माइनस को कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं की पावर 2। अब -5 ऊपर ही 1 नंबर है, नेगेटिव का कोई मीन्स ही नहीं है, -5 मल्टीप्लाई -5 2 टाइम्स और 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, मीन्स फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, नेगेटिव वाली पावर मीन्स रेसिप्रोकल करते ही सिर्फ पावर में नेगेटिव को हटा दो, तो -2 डिवाइड बाई 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अगर आप इस माइनस को नहीं हटाओगे तो इसको उल्टा करोगे तो फिर माइनस बाद में हटाने के लिए वापस उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब नेगेटिव आएगा आंसर क्योंकि पावर ओड नंबर है बच्चों, तो -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब -2 की पावर 3 का मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये ब्रैकेट में आपको लिखना है, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, -2 -2 -2 तो ये तो 8 हो गया, बट नेगेटिव का आएगा क्योंकि तीनों में माइनस आ रहा है, पावर ओड नंबर आ रहा है, तो माइनस माइनस तो प्लस का 4 हो गया, +4 -2 माइनस का 8 डिवाइड बाई 27। फाइनली ऐसे किसी यहाँ पे भी नेगेटिव सिंबल आ रहा है, तो पावर में सिर्फ नेगेटिव काटो तो रेसिप्रोकल का मीन्स वही हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाई 4 की पावर +3 हो गया। अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं इसको उल्टा करता, इसको चेंज नहीं करता, ये ध्यान रखना। ये -3 की पावर 3 हो गया और 4 की पावर 3 हो गया बच्चों, तो बहुत इजी, -3 की पावर 3 और पावर ओड आ रहा है मीन्स माइनस में आंसर, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया, एंड 4 की पावर 3 का मतलब 64 हो गया। तो इस प्रकार आपको आंसर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों में सोल्व करके आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, ए सिंप्लीफाई करना है 3 डिवाइड बाई 4 की पावर -4 एंड डिवाइड 5 डिवाइड बाई 4 की पावर -3। ये एग्जाम्पल 10 के 9 10 के अकॉर्डिंग है, आपको सोल्व करके मैं बताता हूँ पूरा। 3 डिवाइड बाई 4 की पावर -4 एंड 5 डिवाइड बाई 4 की पावर -3। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, 3 डिवाइड बाई 4 की पावर -4 आ गया। अब माइनस सिंबल हम हटाएंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे, जैसे ही माइनस को हटाएंगे इन दोनों को उल्टा कर। अब यहाँ पर कोई रेसिप्रोकल नहीं पूछा है क्वेश्चन में, कोई रेसिप्रोकल नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल क्वेश्चन में अगर पावर में नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव को हटाने के लिए इन दोनों नंबर को उल्टा करना है। यहाँ पावर में नेगेटिव सिंबल को हटाने के लिए इन नंबर को उल्टा कर देंगे। तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने नेगेटिव सिंबल हटाया तो इन नंबर्स को क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। एग्जाम्पल में मैंने सोल्व करके बताया था, वैसे ही किया था, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 4 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 हो गया स्टूडेंट्स, डिवाइड सेम की सेम। इधर भी 4 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 हो गया। अब आपको पावर्स तो सोल्व करना, 4 की पावर 4 का मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है स्टूडेंट्स, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में। 3 की पावर 4 का मीन्स 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना, डिवाइड 4 की पावर 3 का मीन्स 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इधर ऊपर करूँगा मैं, 4 को 4 टाइम, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 256। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256। तो देखिए क्या हो गया बच्चों, डिवाइड बाय 256 हो गया, डिवाइड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, डिवाइड 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 ये क्या है तीनों में 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा ये 5 है, ठीक है, 125। अब देखिए स्टूडेंट्स 256 डिवाइड बाय 81, जैसे हम ये नेगेटिव डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 डिवाइड बाय 64, ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देख कौन सा टर्म्स कैंसिल हो रही है, हम जानते हैं टर्म्स कौन सी कैंसिल हो रही है, ये 64 से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 64 4 जा 256 होता है। अब देखिए क्या और कोई कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहे, ये कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे। अब 4 मल्टीप्लाई 125, 4 मल्टीप्लाई 125, अब यहाँ पर 64 1 जा 64 और 64 4 जा 256 कैंसिल हो गया, और 81 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 81, 125 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 500 डिवाइड बाय 81, ये आपका फाइनली आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट एक और इसका बी बता देता हूँ, टाइम वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, तो एक और इसका लास्ट एक बी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या है स्टूडेंट्स, 6 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 ये दे रखा है, एंड डिवाइड 7 की पावर -2, 6 की पावर -1, 3 की पावर -2 एंड 7 की पावर -2। तो बच्चों स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, 6 की पावर -1 आ रहा, मैंने कहा नेगेटिव हटाओगे तो उसको 1 डिवाइड में लिखना है, नेगेटिव हटाओगे तो उसको 1 डिवाइड में लिखना है, पावर चाहे जो भी हो पावर तो वही लिखनी है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव हटाओगे तो उसको 1 डिवाइड में लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या हो गया, 1/6 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 2 9 डिवाइड 7 की पावर 2 49। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 6 9 जा कितना होता है 54, 6 6 जा 60 हो जाता है, 6 9 जा 54,
डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 49। तो देखो जैसे डिवाइड हटाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाय 1 हो गया। मीन्स बच्चों क्या आ गया 49 डिवाइड बाय 54। अब देख 49 और 54 किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? कोई भी नंबर से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, पहले तो आपको चेक करना है। और कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। 49 डिवाइड 54 आपका कंप्लीट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपका 5 का बी भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने 5 का ए भी कंप्लीट करा दिया है। अब आपको क्या करना है, सारे जो एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A की, वो आपको कंप्लीट सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एक्सरसाइज 2B।